कहा ये संसार जो दिखाई देता है ना, इसका जन्मदाता भगवान है। इस संसार को बनाने वाला भगवान है। जिसने ये संसार बनाया है उसको हम भगवान मानते हैं। वही इस संसार का पालन करता है, उसी में ये संसार लय को प्राप्त हो जाता है। उसी के कारण से इस संसार की प्रतीति हो रही है। इस संसार के होने का जो आभास हमको हो रहा है कि संसार है, सभी मानते कि दुनिया है महाराज। दुनियादारी से बहुत परेशान, ये तो कहते भी हैं लोग, हम इस दुनियादारी से बहुत परेशान हैं। इसका मतलब दुनिया है। इस दुनिया के होने की प्रतीति जिसके कारण से हो रही है, वो कौन है? बोले वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है, जिसके कारण से संसार के होनेपन का हमें आभास होता है। सभी जितने कथा में बैठे हैं, भगवान का आभास भले ही ना हो रहा हो, पर संसार है ये आभास तो हो ही रहा है महाराज। पर भागवत ये कह रही है कि संसार के होने का आभास जो है वो आपको जिस कारण से हो रहा है, वो कारण कोई और नहीं, ईश्वर ही है। नहीं है। मुर्दा कभी कोई एहसास नहीं कर पाता है। मुर्दे को कोई एहसास नहीं होता। उसके उस शरीर को जला दो आपके, चाहे लकड़ियों के बीच में रख दो और चाहे इलेक्ट्रिक वाली उसमें शवदाह ग्रह में जला दो। अभी कोरोना में बेचारों को, बहुत सारों को उसी में ही जलना पड़ा, इलेक्ट्रिक वाले में। लकड़ी इतनी कहां से लेके आओ महाराज। मुर्दा कोई एहसास नहीं कर सकता। उसको खुद को भी जला दिया जाए तो एहसास नहीं। और आपके अंदर जब तक वो परमात्मा तत्व, बात तो छोड़ो, आपका अपना कोई हो, अगर जरा सी जली हुई तिल्ली उसकी उंगली में लग जाए तो आप तत्काल बर्नॉल या केमल इंक ढूंढने लगते हैं कि इसकी उंगली पे लगा दें तो थोड़ी ठंडक आ जाएगी महाराज। Whatever is happening in this world, that is only due to the presence of Lord Krishna. जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो किसकी उपस्थिति से हो रहा है? भगवान की उपस्थिति से। बस ये चीज हमको सदा याद बनी रहे तो हम और भगवान दूर नहीं है, पास। आम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अगर ये बात हमारे जहन में उतर जाए, भक्ति बहुत सरल हो सकती है। और ये बात समझ में ना आए तो भक्ति से कठिन कुछ भी नहीं है महाराज। ईश्वर सर्वत्र है। वो हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, छुप छुप के की हुई क्रिया या हजारों लाखों के बीच में बैठ करके की हुई क्रिया, हर क्रिया को परमात्मा देख रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ परमात्मा की नजर में हो रहा है। तो इंसान से छिपाने का क्या है? जब ईश्वर ही देख रहा है तो फिर छुपा ही क्या? अगर ये हमें सब समय याद रहे तो फिर हमारी भक्ति आसान है। और जिस समय हम भूल जाते हैं, कहीं चतुराई करते, कहीं चालाकी करते, कहीं छल कपट करते, कहीं राग द्वेष करते, कहीं बेईमानी करते, कहीं धोखाधड़ी करते, और ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बस इन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समझ वाले व्यक्ति के लिए भक्ति से कठिन कुछ भी नहीं है महाराज। यस, जय राम जी की बोलो भैया। आप मंदिर मात्र में भगवान को देखते हैं, सर्वत्र नहीं देखते, तो भी आपकी भक्ति नहीं होगी महाराज। फिर आप मंदिर में ठीक ठाक बने रहेंगे, मंदिर से बाहर निकलेंगे तो फिर कुछ भी करेंगे महाराज। इसलिए हमारा वेद, ऋग्वेद से लेकर के और कहीं भी आप चले आओ, किसी भी वैदिक ग्रंथ को आप उठाएंगे, हर वैदिक ग्रंथ एक ही बात पर फोकस कर रहा है, हमको खींच रहा है, हमको लाना चाह रहा है, हमको स्थिर करना चाह रहा है। तुम भक्त बनना चाहते हो तो इस बात को समझ लो और स्वीकार कर लो, तुम्हारे जहां तुम हो वहीं भगवान है महाराज।